इन संसारिक जो बंधन हैं, सीमाएं हैं, ये ज्ञान से अपने आप टूट जाएंगी। मेरे पूज्य गुरुदेव जी स्वामी राम देवानंद जी, ये इसी हरियाणा के रहने वाले, दादरी के पास एक 45 गांव है, जो ब्राह्मण थे, जाति से ब्राह्मण थे, क्रम ब्राह्मण नहीं था। यानी ब्राह्मण ग्रुप में, ब्राह्मण समुदाय में जन्म हुआ था उनका। और वो अपना खेती थी, किसानी करते थे उनके माता पिता, और उनके भी जमीन थी, 5-4 किले एकड़ जमीन उनके हिस्से में। उसके पिताजी के पास तो काफी जमीन थी, तो खुद पाली जाते थे। तो वो ब्राह्मण थे जाति के। जब उनको ज्ञान हुआ, हमारे पूज्य दादा गुरु जी उनको मिले, और मेरे दादा गुरु जी यानी मेरे गुरु जी के जो गुरु जी थे, वो छावला गांव है दिल्ली में, नजफगढ़ के पास। उस छावला गांव के वो जाट थे, और हमारे दादा गुरु जी के जो गुरु जी थे वो भी ब्राह्मण थे। और वो काशी विद्यापीठ वो पढ़ नहीं सके, उसने उन बच्चे को अपना गोद लेकर, यानी अपना शिष्य बनाकर, सर्टिफिकेट बना के भेजा कि काशी विद्यापीठ में पढ़ का। तो हमारे दादा गुरु जी थे, वो काशी विद्यापीठ में 4 विषय के आचार्य बन गए। चिदानंद नाम था उनका, चिदानंद जी महाराज। उनको पंडित चिदानंद जी कहा जाने लगा, क्योंकि वो 4 विषय में के आचार्य बन गए, 4 विषय के, 4 सब्जेक्ट के। और उनका गांव गोपालपुर, तहसील खरखोदा, जिला सोनीपत। गांव गोपालपुर में एक आश्रम है छोटा सा, उस पे लिखा हुआ है पंडित चिदानंद आश्रम गोपालपुर। दास उसको देख कर आया है। तो कहने का भाव यह है कि हमारे दादा गुरु जी जाट होते हुए पंडित कहलाए, और मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण होते हुए वो ब्राह्मण नहीं, एक संत कहलाए, स्वामी संत। तो ये जाति कर्म से है, अपनी जन्म जात से नहीं होती। जैसे आज कोई भी लड़का, जैसे हमने देखा एक जाट, और जहां दास सर्विस करता था नहर विभाग में, वहां चिनाई का काम करता था, राजमिस्त्री कहलाता था, राजमिस्त्री। और गांव में भी उसने राजमिस्त्री कहते थे, जाट होते हुए भी। तो इसी प्रकार एक ब्राह्मण का लड़का दिल्ली में नाई की दुकान खोल रहा है, बार्बर, तो उसको राजेश बार्बर कहते हैं, जबकि वो पंडित है वर्ण से, लेकिन कर्म से वो बार्बर नाई कहलाता है। तो इसी प्रकार हमारी ये जातियां बनती चलेगी, ग्रुप बन गए। फिर क्योंकि पहले व्यवसाय परंपरागत होते थे, और उसी परंपरा में विवाह होना इसलिए कंपलसरी था, क्योंकि जैसे एक जाट की लड़की और कुम्हार का बैदी, तो जाट का व्यवसाय कुछ और है और कुम्हार का कुछ और, जाते सारे बर्तन फोड़ेगी। और कुम्हार की लड़की कुम्हार के ब्याही जा, तो उसको पहले ट्रेनिंग होती है उस काम की, वो ठीक जाते ही रलमिल हो जाती थी। इसलिए हमारा विवाह अपने वर्ण में ही कंपलसरी था, अनिवार्य था उस समय। इसी तरह किसान की लड़की किसान के ब्याही जाती थी, तो वो काम से पहले ट्रेंड होती थी, झगड़े ना बढ़ते, काम खराब नहीं होते थे। तो अब समय बदल गया है, व्यवसाय भी काफी बदल गया है। तो इसमें अगर इंटरकास्ट शादी होती है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम एक पिता के बच्चे हैं, और हमारा एक ही उद्देश्य है, यहाँ से मोक्ष कराना और सतलोक जाना। वहां कोई झगड़ा ही कोई नहीं। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। दर्शकों, इस वीडियो में आपको बौद्ध धम्म के त्रिपिटक ग्रंथ के बारे में ऐसी जानकारी